नमस्कार दोस्तों, अपन लास्ट जो टाइप पढ़ रहे थे योग का नियम, इसमें प्राकृत संख्याओं का योग और सम संख्याओं के योग का मान अपन पढ़ चुके थे। अब लास्ट अपना जो बच रहा है वो अपना बच रहा है विषम संख्याओं का। अब विषम संख्याओं वाला अपन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, हमारे पास अपन ने तीनों टाइप पढ़े और तीनों टाइप के बाद अपने पास अगला जो अपना पॉइंट आ रहा है और नेक्स्ट जो पॉइंट आ रहा है, इसमें अपने पास विषम संख्याओं के अकॉर्डिंग देखते हैं। प्राकृत का और सम का तो अपन ने प्राकृत नेचुरल नंबर से ही कर लिया था भाई 1 नंबर का, लेकिन इसमें थोड़ी सी समस्या आती है और समस्याएं किस प्रकार से आती हैं उसकी अगर अपन बात करें तो सबसे पहले अपन बात करते हैं। तो इस योग के नियम में पहला पॉइंट आता है हमारे पास कि प्रथम n प्राकृत। अब ये ध्यान रखना दोस्तों कि पहले कैपिटल N लिख रहे थे, यहां पर हम कौन सा n लिख रहे हैं, स्मॉल n, कि प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का योग क्या होता है। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो अपने पास स्मॉल n स्क्वायर का पॉइंट आता है। और दूसरा यहां पर इसका अगर इसके वर्गों का पूछे तो यहां से 2 पॉइंट निकल कर आते हैं। और 2 पॉइंट कौन कौन से, नंबर 1 तो पहला तो 1 से और n, 1 से n मतलब n कैपिटल आ रहा है दोस्तों यहां से, और एक हमारे पास दूसरा आएगा प्रथम n, सेम पॉइंट कि प्रथम n। इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि यहाँ कैपिटल N आ रहा है और इसमें हमारे पास स्मॉल n आ रहा है। अब ये तो कैपिटल N है और ये हमारे पास स्मॉल n है। इन दोनों की अगर अपन बात करें तो भाई कैपिटल N मतलब अंतिम प्राकृत संख्या होता है, हमने बताया था अंतिम प्राकृत संख्या, लास्ट नेचुरल नंबर। और ये हमारे पास n मतलब विषम पद। यहां से टर्म्स पूछी जाती हैं और यहां से हमारे पास लास्ट नेचुरल नंबर, और ये हमारे पास फर्स्ट n नेचुरल नंबर, वो भी कैसे, ओड नंबर का सम पूछा जा रहा है हमसे भाई। तो यहां पर हमारे पास हुआ कि n स्क्वायर, और दूसरा यहां से अगर इसकी बात करें तो ये होता है हमारे पास n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 और डिवाइड बाय 6। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के योग में हमने पढ़ा था n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। वहां पर 2n प्लस 1 था, लेकिन यहां पर क्या है n प्लस 2, बस इतना सा डिफरेंस है, इसके अलावा उसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अगर यहाँ की अगर अपन बात करें तो ये पॉइंट होता है हमारे पास स्मॉल n इंटू 4n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन हो जाएगा 3, n इंटू 4n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन हो जाएगा हमारे पास दोस्तों 3 हो जाएगा। और इसी प्रकार से इसका जो तीसरा पॉइंट आता है वो आता है हमारे पास प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं के घनों का योग, क्यूब का जो सम होगा वो हमारे पास हो जाएगा n स्क्वायर इंटू 2n स्क्वायर माइनस 1। जहां पर हमने बताया कि यहां हम बात कर सकते हैं कि जहां स्मॉल n इक्वल पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की क्या होगी दोस्तों, हमारे पास ये संख्या हो जाएगी। ये तीनों पॉइंटों के हिसाब से हमारे पास नेचुरल संख्या के मान में आंसर प्राप्त करेंगे अपन कि प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर होता है, 1 से n तक की प्राकृत संख्या, वो भी कैसी, विषम संख्या, और यहां से विषम संख्या, और ये इसका किसका मान पूछेगा हमसे, वर्गों का, और यहां से भी इसका क्या पूछेगा हमसे, वर्ग मीन्स स्क्वायर, और ये हमारे पास यहां से इसके घन मीन्स हमारे पास पूछेगा क्यूब। तीनों पॉइंट हो गए, सम का भी हो गया, स्क्वायर का सम भी हो गया, और टोटली हमारे पास क्यूब का सम भी हो गया। अब इन तीनों मानों से हम किस किस प्रकार के क्वेश्चन प्राप्त करते हैं उसकी बात अपन करें तो किस प्रकार से मान आता है। अब नेक्स्ट जैसे अपन ने एक क्वेश्चन लिया दोस्तों, और हम क्वेश्चन में सबसे पहले जैसे ले लिया कि प्रथम 10 प्राकृत विषम संख्याओं का योग।
सम ऑफ 10 नेचुरल ओड नंबर्स के वैल्यू का मान पूछा जा रहा है हमसे। अब किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? सबसे पहला योग पूछ सकता है, दूसरा स्क्वायर का मान पूछ सकता है, तीसरा क्यूब। तो सबसे पहले हमारे पास सम पूछा जाए इसका योग। तो योग हम किस प्रकार से करेंगे? तो यहां पर प्रथम कितनी है भाई 10। अब यहां पर वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है? फर्स्ट 10 से। तो यहां पर सीधे टर्म्स दे रखी है। अगर इसी प्रश्न को और कैसे कह सकता था? 1 + 3 + 7 + 5 + 7 प्लस और लास्ट कहां तक हो जाएगा? ये हमारे पास है 19 तक। तो सबसे पहले इन प्रश्नों में हमें टर्म्स और हमारे पास कंप्लीट लास्ट नेचुरल नंबर के बारे में पता होना चाहिए दोस्तों। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले जब ओड नंबर की बात आए तो हमारे पास लास्ट नेचुरल नंबर की बात करें, अंतिम प्राकृत संख्या। तो जब अंतिम प्राकृत संख्या की बात आए तो हमारे पास क्या होगा कि जितने भी पद हैं उनका मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और उसको लेस कर देंगे कितने? उसमें से 1। क्यों लेस कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास जब ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट हमारे पास इवन नंबर प्राप्त होता है, लेकिन इवन नंबर हमारा क्या नहीं होता? ओड नंबर नहीं होता, इसलिए उसमें से कितना लेस किया जाएगा? 1 लेस कर दिया जाएगा। अब यहां की अगर अपन बात करें तो दूसरा पॉइंट यहां से अगर हमसे पद पूछे, टर्म्स पूछे, तो टर्म्स में हमारे पास क्या किया जाएगा कि भाई अभी माइनस कर रहे थे, माइनस उधर जाके किसका हो जाएगा? प्लस का। तो भाई लास्ट नेचुरल नंबर और इसमें प्लस कर देंगे 1 और इसको डिवाइड कर देंगे हम 2 से, तो हमारे पास इसका मान निकल कर आ जाएगा। तो अब यहां पर हम सम की बात करें तो हमारे पास वैल्यू आती n स्क्वायर, स्मॉल n स्क्वायर। पर्सन अगर ऐसा आता तो सीधा ही डायरेक्ट हम n स्क्वायर मीन्स 10⁻² मीन्स आंसर हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों? 100 हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन हमारा इस तरीके से आता है तो यहां पर अगर हम आंसर की बात करें, इसके आंसर की, तो हमारे पास यहां पर लास्ट नेचुरल नंबर है तो यहां से टर्म्स निकालेंगे और टर्म्स हमारे पास मीन्स हम n का मान निकालेंगे। तो n का मान कैसे आएगा? 19 को प्लस करेंगे 1 से और डिवाइड कितने से करेंगे? 2 से। तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 20/2 मीन्स हमारे पास कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ये तो था हमारे पास फर्स्ट पॉइंट का मान कि भाई हमारे पास फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर दिए गए और इनका सम का मान हमसे पूछा गया। अब दोस्तों दूसरा मान हम देखते हैं वो किस प्रकार से आता है यहाँ के इस एग्जांपल के उपरांत कि भाई स्क्वायर का मान कैसे होता है और क्यूब का मान कैसे होता है। दोस्तों अब तक जो आपने सहयोग दिया और सबको जो जिस तरीके से आप लोगों ने वीडियो को शेयर किया और उसी तरीके से आगे अपन बढ़ते रहेंगे। तो दोस्तों अपने जो वीडियो डेली डाला जा रहा है और डेली इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और इस पर कमेंट करना, तो जिस तरीके से कि आपको पता लगे कि भाई हमें पता लगे कि भाई आपको कितना समझ में आ रहा है और कितना नहीं आ रहा, जिससे कि हम इसको और बेहतर बना सकें। अब यहाँ पर दोस्तों तीसरा जो पॉइंट आता है इसमें कि दोनों पॉइंटों के हिसाब से अब अपन स्क्वायर का मान भी यहाँ से देखें तो अपन किस प्रकार से देखेंगे इसका मान। देखो जैसे हमारे पास पॉइंट लिया हमने प्रथम 10 प्राकृत विषम संख्याओं के वर्गों का योग। अब यहां से हम 10 नेचुरल नंबर वो भी ओड नंबर का हमारे पास सम हम किस प्रकार से निकालते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला इस पर्सन को ऐसे भी दे सकता है और दूसरा यहां से 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर और इसी क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं लास्ट नेचुरल नंबर कैसे निकालेंगे, इसका डबल करके 1 माइनस, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 19 का स्क्वायर का मान। कोई सा जैसे पहले वाले का पॉइंट से निकालते हैं अपन, तो प्रथम से, प्रथम वाला हमारे पास कौन सा है भाई, ये वाला, तो क्या वैल्यू होगी n का मान हमारे पास कितना है 10, तो यहां से क्या वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 10 × 4n स्क्वायर मीन्स 10 का स्क्वायर माइनस 1 और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा हमारे पास 3। तो यहां पर वैल्यू आएगी 10 × यहां पर 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे 10 का स्क्वायर 100 × 4 400 माइनस 1 कितना हो जाएगा 399 और डिवाइड कर रहे हैं हम कितने से 3 से डिवाइड करेंगे तो 133, ये हो जाएगा 1330 हमारे पास इसका क्या आ जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा हमारे पास। यहां से इसके पश्चात हमारे पास दूसरा इसी का पॉइंट, अगर इस वाले पॉइंट से हम वैल्यू निकालते तो कैपिटल N का मान हमारे पास 19 हो रहा है दोस्तों, तो N का मान 19 × 19 एंड 1 कितना 20 और 2 कितना हो जाएगा
21 डिवाइड करेंगे हम कितने से 6 से, तो क्या वैल्यू हो जाएगी 3 दूनी 6 और 3 सते 21 और 2 से भाग लगाएंगे तो हमारे पास ये 10, 19 साता 133 और क्या आ जाएगा 0, तो यहां से भी हमारे पास पॉइंट कौन सा आ गया 1330। आंसर कोई एक तो याद हमें रहेगा ही रहेगा, चाहे पहले वाला याद रह जाए चाहे दूसरे वाला, दोनों में से कोई एक याद रह जाए वही उपयुक्त है भाई। हम इससे भी आंसर निकाल सकते हैं और इससे भी निकाल सकते हैं, जैसे हमारी इच्छा हो। प्रश्न हमारा जब तीसरा अगर यहां से देखें तो तीसरा क्वेश्चन हम यहां से भी बना सकते हैं कि प्रथम 10 प्राकृत विषम संख्याओं के घनों का योग सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल ओड नंबर। अब प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग किस प्रकार से और नेचुरल नंबर, रोकिए, तो यहां से हमारे पास अब क्यूब का मान हो जाएगा n इंटू 2n स्क्वायर माइनस 1, तो n का मान यहां से हमारे पास 10 है, तो वैल्यू हो जाएगी 10 इंटू 2 इंटू 10 रेज टू पावर 2 और माइनस हो जाएगा 1, तो 10 का स्क्वायर 100 इंटू 2 कितना हो जाएगा हमारे पास है 200 में से 1 लेस हो जाएगा तो 199 और मल्टीप्लाई होगा 10 से तो 1990, 1990 हमारा यहां से किसका मान हो जाएगा क्यूब का मान हो जाएगा दोस्तों। तो यहां पर हमारे पास ये वर्ग का क्यूब का किसी का भी मान हमारा निकाला जा सकता है, लेकिन यहां से अगर एक बात करें तो हमारे पास ये n स्क्वायर होता है, तो यहां पर हमारे पास इसका हमें क्या करना पड़ेगा n स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, तो 100 का एक जीरो और लग जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट जैसे एक एग्जांपल हमने और लेते हैं, और एग्जांपल के तौर पर हमने लिया कि जैसे प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं के योग व वर्गों के योग का अंतर ज्ञात करो। हमसे डिफरेंस पूछा गया दोस्तों, तो यहां से हम इसका डिफरेंस किस प्रकार से ज्ञात करेंगे कि सबसे पहला मान हमसे यहां से फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर के, और वो भी हमारे पास प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, संख्याओं का योग व वर्गों के योग का अंतर पूछा जा रहा है हमसे। तो प्रथम 20 प्राकृत, इसका फॉर्मूला हमारे पास n इंटू n प्लस 1 था, और इसका डिवाइड बाई 2 इसका n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 था। इन दोनों का अगर अपन डिफरेंस की बात करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्तों, कैपिटल N का मान हमारे पास 20 आया, तो सबसे पहले अगर सम का मान पूछे योग, तो वो हमारे पास हो जाएगा n का मान 20 इंटू n प्लस 1 21 बटे में 2, तो यहां से 2 से कैंसिल होगा तो इसका मान आ जाएगा कितना हमारे पास दोस्तों 210 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसके वर्गों का योग करें, वर्गों का योग सम ऑफ स्क्वायर, अब वर्गों का योग हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, n का मान हमारे पास 20, n प्लस 1 21 और 2n, तो 2 का 20 से मल्टीप्लाई होगा तो 40 आ जाएगा, 40 एंड 1 कितना हो जाएगा 41, और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा हमारे पास है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6 हो जाएगा हमारे पास। तो क्या वैल्यू हो जाएगी दोस्तों, यहाँ से 3 से इसको डिवाइड किया तो 3 दूनी 6 और 3 सात 21 और 2 से डिवाइड किया तो ये 10 हो जाएगा। अब 7 से इसका मल्टीप्लाई करते 7 एकम 7, 7 चौका 28 का 8 हो जाएगा, बच गया हमारे पास कितना 2, और यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई हो गई 0 और आ जाएगा। ये तो स्क्वायर का हो गया और ये हमारे पास किसका हो गया सम का। इन दोनों का क्या पूछा हमसे डिफरेंस, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा भाई 2870 माइनस 210, जो डिफरेंस आएगा वो हमारा इसका दोस्तों क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये प्रथम n प्राकृत संख्याओं के योग का या वर्गों के योग का कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, इवन नंबर में भी आ सकता है, विषम में भी आ सकता है, ओड का मान हमारे पास स्क्वायर में भी दे सकता है, क्यूब में भी दे सकता है, इनका डिफरेंस भी पूछ सकता है, किसी भी तरीके से हमारे पास प्रश्नों का मान पूछा जा सकता है। ये था दोस्तों हमारा प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग या फिर उसके घनों का, या फिर सम संख्याओं का योग या फिर उसके वर्गों या घनों का योग, और विषम संख्याओं का योग या उसके वर्गों का योग या फिर उसके घनों का योग। कितना ही बड़ा प्रश्न हो, कितना ही छोटा प्रश्न हो, किसी भी तरीके का प्रश्न हो, हमें इन फॉर्मूलों के बारे में पता होना चाहिए कि किस प्रकार से आ रहे हैं, तो हम आंसर ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों।